हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर। जैसा कि आप सिलेबस में देख सकते हो, आपके में दिया गया है ICD-11 DSM-5 जीरो साइकेट्रिक मैनुअल क्लासिफिकेशन। इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो हम सिर्फ एक्सप्लेन में करेंगे, डिटेल में इसको एक्सप्लेन करेंगे। ICD-11 को क्लासिफिकेशन अलग अलग टाइप के अलग अलग क्लास के अकॉर्डिंग क्लासिफाइड किया गया है। ICD के अकॉर्डिंग अलग है, DSM-5 के अकॉर्डिंग अलग है। क्लासिफिकेशन के थ्रू हम जितने भी मेंटल से रिलेटेड डिसऑर्डर होते हैं सारे डिसऑर्डर कवर करेंगे, जितने भी ओवरऑल जितने भी होते हैं डिसऑर्डर। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है? क्लासिफिकेशन इज ए प्रोसेस विच कॉम्प्लेक्स फिनोमिना आर ऑर्गेनाइज इनटू कैटेगराइज क्लासेस और रैंक। जो भी कॉम्प्लेक्स फिनोमिना होती है, जिसको हम लर्न करने में हमारे लिए हार्ड पार्ट होता है, उसको हम कैटेगराइज कर देते हैं या उसको क्लासेस दे देते हैं या उसको रैंक में, जिससे कि हमें वो पढ़ने में इजी रहे। At present there are two major classification psychiatric, namely साइकोलॉजी में डिसऑर्डर दो टाइप से क्लासिफाइड किया गया है। पहला है ICD-11। पहले ये ICD-10 था, बट इसको 18 जून 2018 में इसको रिवाइज कर दिया गया। एंड DSM-5 ये 1994 में आया था क्लासिफिकेशन। ये दो आपके मेन क्लासिफिकेशन होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ICD-11 को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ICD का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल स्टैटिक्स क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़, जो 1992 में आया था। पहले ICD-10 था, इसके बाद में इसको 18 जून को 2018 में इसको रिवाइज कर दिया गया। ICD-11 में आपको F0 से लेकर F99 तक सारे डिसऑर्डर को क्लासिफाइड किया गया है। F0 से F99 तक, जैसे कि F0 से F9 तक ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर हैं, और F10 से लेके F19 तक मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस। इसका एक स्पेसिफिक कोड है, किसी भी डिजीज़ का स्पेसिफिक कोड है। F20 से लेकर 29 तक जो डिसऑर्डर है वो है सिजोफ्रेनिया एंड डिल्यूशनल डिसऑर्डर। इसके बाद F30 से F39 तक मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर है। F40 से F49 तक न्यूरोटिक डिसऑर्डर, सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। F50 से F59 तक बिहेवियरल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल एंड फैक्टर एटिंग सेक्सुअल एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर। ये आपको F50 से F59 तक ये भी जो भी डिसऑर्डर हैं वो देखने को मिलेंगे। F60 से 69 तक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर आपको डिस्कस किए गए हैं। F70 से 79 तक मेंटल रिटार्डेशन। F80 से 89 तक डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट या लैंग्वेज डिसऑर्डर। अब इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, जैसे कि F50 से F59 तक कौन कौन से डिसऑर्डर आए। इसका एक स्पेसिफिक कोड दिया जाता है, जैसा कि हम आगे वीडियो में देखेंगे। वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। नेक्स्ट है F90 से 98 तक चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट डिसऑर्डर। F99 अनस्पेसिफिक मेंटल डिसऑर्डर। ये हो गया आपका F0 से F99 तक डिसऑर्डर की लिस्ट। इतने में इसका कोड दिया गया है, जैसा कि हम वीडियो में देखेंगे। पहले हम देखेंगे F0 से लेके F99 तक कौन से डिसऑर्डर आते हैं। ऑर्गेनिक इंक्लूडिंग सिम्प्टोमेटिक मेंटल डिसऑर्डर। F1 का जो स्पेसिफिक कोड, ये आपका जो दिख रहा है साइड में, ये आपका कोड है डिसऑर्डर का। जैसे कि F1 में है मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर ड्यू टू साइकोएक्टिव सब्सटेंस यूज। F2 सिजोफ्रेनिया, सिजोटाइपल एंड डिल्यूशनल डिसऑर्डर, मूड अफेक्टिंग डिसऑर्डर। F4 में है न्यूरोटिक स्ट्रेस रिलेटेड सिम्प्टोमेटिक डिसऑर्डर। 5th है बिहेवियरल सिंड्रोम एसोसिएटेड विद साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड सोशल फिजिकल फैक्टर। F6 है डिसऑर्डर ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। F7 है
mental retardation. F8 है disorder of psychological development. F9 है behavioral and emotional disorder. नेक्स्ट आपका आएगा F10 से F99 तक कौन से डिसऑर्डर आते हैं। F10 में ड्यू टू यूज ऑफ एल्कोहल, ड्यू टू यूज ऑफ ओपोइड्स, इसमें दिया गया है मेंटल एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, ड्यू टू साइको एक्टिव सब्सटेंस यूज, जो सब्सटेंस यूज करने पे डिसऑर्डर आते हैं। F12 है ड्यू टू यूज ऑफ कैनाबिनॉइड्स। F30 में ड्यू टू यूज ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। F40 में ड्यू टू यूज ऑफ कोकेन। F50 में ड्यू टू यूज ऑफ अदर स्टिमुलेंट्स इंक्लूडिंग कैफीन। F6 में ड्यू टू यूज ऑफ हेलुसिनोजेंस। F60 में ड्यू टू यूज ऑफ टोबैको। F80 में ड्यू टू यूज ऑफ वोलेटाइल सॉल्वेंट। F90 में ड्यू टू मल्टीपल ड्रग यूज ऑफ अदर साइकोएक्टिव सब्सटेंस। नेक्स्ट है F20 से 29 तक कौन से डिसऑर्डर आएंगे। साइकोटिक डिसऑर्डर। साइकोटिक डिसऑर्डर कौन कौन से, सिजोफ्रेनिया डिसऑर्डर। F21 पे आएगा सीजोटाइपल। F22 पे पर्सिस्टेंट डिल्यूशनल डिसऑर्डर। F23 पे एक्यूट एंड ट्रांसिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर। F24 से इंड्यूस्ड डिल्यूशनल डिसऑर्डर। F25 सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर। F28 अदर साइकोटिक डिसऑर्डर। F29 अनस्पेसिफाइड साइको डिसऑर्डर। इसके बाद में आपके डिसऑर्डर आएंगे F30 से 39 तक मूड डिसऑर्डर, मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर, मैनिक एपिसोड, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर। F32 पे डिप्रेसिव एपिसोड। F33 पे रिकरेंट डिप्रेसिव डिसऑर्डर। F34 पे परसिस्टेंट मूड अफेक्टिंग डिसऑर्डर। F38 पे अदर मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। F39 पे अनस्पेसिफाइड मूड अफेक्टिव डिसऑर्डर। नेक्स्ट आपका 40 से 49 तक जो भी डिसऑर्डर है वो है F40 पे आएगा फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। F41 पे अदर एंजाइटी डिसऑर्डर। F42 पे ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। F43 पे रिएक्शन सीवियर स्ट्रेस एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। F45 पे डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। F45 पे सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है F50 से 59 तक कौन से डिसऑर्डर आएंगे। F50 पे ईटिंग डिसऑर्डर। F50.0 पे एनोरेक्सिया नर्वोसा। F50.1 पे एटाइपिकल एनोरेक्सिया नर्वोसा। F50.2 पे बुलिमिया नर्वोसा। F50.3 पे एटाइपिकल बुलिमिया नर्वोसा। F50.4 पे ओवर रिएक्टिव एसोसिएशन अदर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस एंड F55.5 पे वोमिटिंग एसोसिएटेड अदर साइकोलॉजिकल डिस्टर्बेंस। F50.8 पे अदर ईटिंग डिसऑर्डर। F50.9 पे ईटिंग डिसऑर्डर अनस्पेसिफाइड। F51 पे नॉन ऑर्गेनिक स्लीप डिसऑर्डर। नेक्स्ट आपके डिसऑर्डर है F60 से 69 तक डिसऑर्डर ऑफ अडल्ट पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर, जो पर्सनैलिटी और बिहेवियर से रिलेटेड डिसऑर्डर हैं। F60 में आता है स्पेसिफिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। F6.1 पे आता है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। F6.2 पे आता है सीजोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। F6.3 पे आता है इमोशनली अनस्टेबल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। नेक्स्ट आएगा आपका F6.4 पे हिस्ट्रोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। F6.5 पे आएगा एनॉनस्टैटिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। F6.6 पे आएगा एंजियस पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। F6.7 पे आएगा डिपेंडेंट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। F6.8 पे आएगा मिक्स एंड अदर पर्सनैलिटी डिसऑर्डर।
नेक्स्ट आपके डिसऑर्डर हैं वो है मेंटल रिटार्डेशन, जो F70 से 79 तक लिस्ट किए गए हैं। F78 पे आएगा माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, F71 पे आएगा मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन, F72 पे आएगा सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, F73 पे आएगा प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, F78 पे आएगा अदर मेंटल रिटार्डेशन, F79 पे आएगा अनस्पेसिफाइड। नेक्स्ट आपके डिसऑर्डर है वो है 80 से 89 तक डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। F80 पे आएगा स्पेसिफिक डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑफ स्पीच एंड लैंग्वेज, जो लैंग्वेज डिसऑर्डर होते हैं वो इसमें लिस्ट किए गए हैं। F81 पे आएगा स्पेसिफिक डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑफ स्कोलैटिक स्किल। F82 पे आएगा स्पेसिफिक डेवलपमेंट डिसऑर्डर ऑफ मोटर फंक्शन। F83 पे आएगा मिक्स स्पेसिफिक डेवलपमेंट डिसऑर्डर। F84 परवेसिव डेवलपमेंट डिसऑर्डर। F88 अदर डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। F89 पे अनस्पेसिफाइड डिसऑर्डर ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट। नेक्स्ट आपके डिसऑर्डर हैं बिहेवियर एंड डिसऑर्डर विथ ऑनसेट यूजली अकरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। जो चाइल्डहुड और एडोलसेंस में जो भी डिसऑर्डर आते हैं वो F90 से 98 तक लिस्ट किए गए हैं। F90 पे आता है हाइपर काइनेटिक डिसऑर्डर, F91 पे कंडक्ट डिसऑर्डर, F92 पे मिक्स डिसऑर्डर ऑफ कंडक्ट एंड इमोशनल, F93 पे इमोशनल डिसऑर्डर विथ ऑनसेट स्पेसिफिक ऑफ चाइल्डहुड, F94 पे डिसऑर्डर ऑफ सोशल फंक्शनिंग विथ ऑनसेट स्पेसिफिक चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट, F95 पे टिक डिसऑर्डर, F98 पे अदर बिहेवियरल एंड इमोशनल डिसऑर्डर विथ ऑनसेट यूजली इन चाइल्डहुड एडोलसेंस। और आपका नेक्स्ट है F99, इसमें कोई डिसऑर्डर नहीं किया गया है, ये अनस्पेसिफाइड है। तो आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें। ये हमारा आज का था टॉपिक ICD 11। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।